एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली जो एसबीआई क्लर्क की सारी शिफ्ट ख़त्म हो गई हैं एंड आज ही मेरा एग्ज़ाम था, मेरी थर्ड शिफ्ट थी। आई नो मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही होगी बिकॉज कोल्ड की वजह से वो थोड़ा हो गई है मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी। तो अगर मैं बात करती हूँ ना तो इंग्लिश से स्टार्ट हुआ था जस्ट लाइक अदर शिफ्ट। तो इंग्लिश में आरसी की बात करती हूँ। आरसी में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन उसमें सिनोनियम बेस्ड थे। सिनोनियम में मेरे को याद है सिनोनियम पूछा था, एक ब्रेव का पूछा था सिनोनियम, उसका करेजियस था एंड एक था कर्व करके जो मैंने स्किप किया, लेकिन मुझे उसका आंसर पता है। उसका आंसर चेक था, अगर आपने किया हो तो ठीक किया है। एंड एक और था, वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने वही वो जो है वो स्किप किया था, वो मेरे को समझ नहीं आया था। वैसे उसका भी शायद कुछ था, मतलब वो मुझे लग तो रहा था कि ये होगा, लेकिन वो मैंने नहीं किया, मेरे को ये नेगेटिव नहीं करना था, तो इस तरीके से था। तो आरसी का जो क्वेश्चन था ना उसमें दे रखा था कि मतलब कंट्री एक्स में जो है लोग विज़िट करते हैं, तो उसमें जो पैराग्राफ दे रखा था उसमें 20 to 30 मिलियन था, लेकिन जो क्वेश्चन दे रखा था ना तो उसके अंदर ऑप्शन में था मोर देन 15 मिलियन। तो उसका आंसर वही था, मोर देन 15 मिलियन, क्योंकि बाकी के 4 ऑप्शन नहीं मिल रहे थे, ट्रू नहीं आ रहे थे, तो वही वाला ट्रू होगा। और एक और क्वेश्चन आरसी का ऐसा था जिसमें फ़ीस दे रखी थी कि वो कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं। तो जो पैराग्राफ था उसमें गिवन था 30 से 500 सॉरी 50 से $300 एंड क्वेश्चन के अंदर था बिलो 500 जो डॉलर है वो उतनी फ़ीस लगती है। तो उसका भी वही आंसर होना था कि बिलो 500, क्योंकि बिलो 500 के अंदर ही वही आएँगे। बाकी मैंने तो वही किए हैं, आप बताना आपने क्या किया था। उसके अलावा सबसे एंड में मैंने पैराजंबल किया था, तो मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि इसमें क्या बनना चाहिए। तो अभी मुझे एग्जैक्ट सीक्वेंस तो अपने पैराजंबल का नहीं याद है, मुझे बस स्टार्टिंग के 3 ही याद है, सी, बी और एफ करके था। बाकी आप बताना अगर आपको पूरा जो है सीक्वेंस याद हो, क्योंकि वो मैंने ना सबसे एंड में किया था। तो वो मैंने शीट में ना लिख के ना, मैंने वो बस जस्ट रीड करती गई और मैं टिक करती गई, तो मैंने फिर वैसे किया था। तो इंग्लिश में मेरे टोटल जो है 26 क्वेश्चन हुए थे। एक क्वेश्चन मैंने नहीं कर पाया था, मैंने जो बताया था ना कर्व वाला, कर्व का वो मुझे चेक ही लग रहा था, लेकिन वो मैंने कन्फ्यूज़न की वजह से नहीं किया, मुझे लगा कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ उसमें 26 ही करे, अदरवाइज़ 27 हो जाते। तो इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश ईज़ी आई थी, पैराजंबल और 2-3 क्वेश्चन को अगर हटा दिया जाए तो बाकी की इंग्लिश जो है ईज़ी थी। हाँ, पैराजंबल में ये है कि नेगेटिव जा सकते हैं बहुत से स्टूडेंट के, करने के बाद भी नेगेटिव हो सकते हैं, तो पैराजंबल पे तो यकीन करना बेकार है। तो बात करती हूँ मैं मैथ्स की। तो मैथ्स की बात करती हूँ। आई नो मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को रुलाया है मैथ्स ने, बिकॉज़ था यार मैथ्स ऐसा। देखो मैथ्स में क्या स्टूडेंट सोच के जाता है ना कि क्लर्क का एग्ज़ाम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो पहली बात तो तुम सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत कम दे रहे हो। मतलब तुमने जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन घटा दिए। चलो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन घटाए तो कम से कम जो एक वो होता है पैटर्न तो ठीक तो। मतलब आज सिम्प्लीफिकेशन सच में ऐसी थी कि ना वो स्किप करने लायक थी। अगर लोगों ने जो है अर्थमेटिक की होएगी ना तो पक्का उन्होंने सिम्प्लीफिकेशन को स्किप किया होगा। मतलब ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट थी कि बिल्कुल आंसर ही नहीं आ रहे थे। मतलब डिफ़िकल्ट एक अलग चीज़ होती है, टाइम कंज्यूमिंग एक अलग चीज़ होती है। इतना तो टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में कि हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। 20 मिनट होते हैं, हमें लिमिटेड टाइम होता है, हमें लिमिटेड क्वेश्चन भी कर पाते हैं हम। और मतलब ऐसी नहीं थी सिम्प्लीफिकेशन कि आप उससे स्पीड में कर सको, बिकॉज़ 4-4 5-5 डिजिट के जो है उसमें डिजिट दे रखी थी। तो उसमें और जो है मल्टीप्लाई डिवाइड भी बहुत ज़्यादा करना था, तो थी वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग थी सिम्प्लीफिकेशन। एंड जो स्टूडेंट वन फ्लो में नहीं करते हैं ना पेपर को, जो क्वेश्चन ढूंढ के करते हैं, तो उनका भी जो है टाइम ज़रूर ख़राब हुआ होगा, क्योंकि सिम्प्लीफिकेशन सबसे सबसे एंड में दे रखी थी, तो उनको बार बार मतलब वो ढूंढना पड़ा होगा। तो मैं अपनी बताऊँ तो मैंने वन फ्लो में ही करी थी मैथ्स स्टार्ट। तो मैथ्स में एक क्वेश्चन था अर्थमेटिक का, वो करने के बाद डीआई आ गई थी स्टार्टिंग में ही। और वो डीआई शायद 5 क्वेश्चन थे उसमें, बार ग्राफ थी, और उसमें ना ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दे रखे थे, एम्प्लॉयड ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, ये करके दे रखा था। तो वो थोड़ा ना कंफ्यूजिंग था, अगर आप ध्यान ना दो ना, क्योंकि वो एम्प्लॉय एंड अनएम्प्लॉयड थोड़े होता है ना, सेम सेम वर्ड लगते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा। बट वो बन गई थी, मतलब इतनी वो ज़्यादा टफ नहीं थी, ठीक थी, मतलब बन गई थी। उसके बाद फिर मैं करती गई, फिर मैंने अर्थमेटिक के थोड़े बहुत क्वेश्चन किए। मेरे को एग्जैक्ट तो अब क्वेश्चन याद नहीं है, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर याद है। जैसे एक एवरेज का अर्थमेटिक का क्वेश्चन था जिसका आंसर 165 था, एंड ऐसे ही करके कुछ और क्वेश्चन थे जो मैं करती गई। जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने वो मैं स्किप करती गई, एंड उसके बाद
एंड उसके बाद एक और डीआई आई थी जो जो टेबल बेस्ड थी। एंड उसमें ना 2 चीज़ें दे रखी थी, एक पेन सोल्ट एंड एक फ्लेस्क सोल्ट करके दे रखे थे, एबीसी थे उसमें, टेबल बेस्ड थी, तो वो भी अच्छी थी, मतलब वो भी आराम से होने वाली थी, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बस 1-2 क्वेश्चन उसके लेंदी ज़रूर थे, बट इतनी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो डीआई मुझे दोनों ठीक लगी, करने लायक, और इतनी बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइम भी नहीं लिया। लेकिन सिम्प्लिफ़िकेशन, जब मैं एंड में सिम्प्लिफ़िकेशन पे गई, मुझे लगा कि चलो अब सिम्प्लिफ़िकेशन है, कम टाइम में सिम्प्लिफ़िकेशन करके और आगे देखेंगे। बट सिम्प्लिफिकेशन में लिटरली इतना ज़्यादा टाइम चला गया कैलकुलेशन में। एक क्वेश्चन जो था उसमें, वो 5110 करके डिजिट दे रखी थी उसके अंदर। वो क्वेश्चन लगभग मैंने 2 या 3 बार करा, तब जाके मेरा उसका 7 आंसर आया था। क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो मेरा मतलब उसमें 14 आंसर आ रहा था, मुझे नहीं समझ में आता 14 कैसे आ रहा है, क्योंकि उसमें ऑप्शन में भी नहीं था 14। तो फिर मैंने उसको दोबारा से किया, तब जाके मेरा 7 आया। तो सिम्प्लिफिकेशन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग दे रखी थी। एंड उसके बाद केसलेट थी, केसलेट देखने का मेरे पास टाइम नहीं बचा, बिकॉज़ टाइम बहुत कम था। तो उसके बाद मैंने 1-2 क्वेश्चन और देखे थे शायद अरिथमेटिक के, एंड उसके बाद जो है टाइम अप हो गया था। तो इस तरीके से मेरी मैथ्स में 24 अटेम्प्ट ही हो पाए थे। आई नो कम अटेम्प्ट है, थोड़े और हो सकते थे। अगर मैं सिम्प्लिफिकेशन में टाइम ना देके और केसलेट को टाइम देती तो शायद जो है केसलेट बन जाती उतने टाइम में। सिम्प्लिफिकेशन लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी उसके अंदर। तो ये मेरे अटेम्प्ट थे मैथ्स में। अब मैं रीज़निंग की बात करती हूँ, तो रीज़निंग में सबसे पहला ही जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था ना, वो हुआ था मीनिंगफुल वर्ड से, तो वो मैंने स्किप करा, आगे बढ़ी, अनसर्टेन करी। अनसर्टेन के मेरे जो है एंड मेरा 15 आया था। और लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो एक्स सबसे एंड में बैठा था, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, राइट का मुझे याद नहीं अभी। तो टोटल 15 थे उसके अंदर। एंड और एक उसके अंदर थी सर्कल बेस्ड पजल, जिसमें 8 लोग बैठे थे, सब फेस इनसाइड कर रहे थे। उसके अलावा उसमें जो है एक डेट एंड मंथ बेस्ड पजल थी, जो मतलब होता है ना, डेट थी 6 और 21 और मंथ दे रखे थे। तो उसका सीक्वेंस मैं बता देती हूँ, मुझे याद है, EH FACGBD, ये मेरा सीक्वेंस बना था। आप बताना आपका क्या सीक्वेंस बना। उसके अलावा जो सिटिंग अरेंजमेंट दे रखी थी, उस सिटिंग में बैठे थे 8 लोग बैठे हुए थे, सब नॉर्थ फेस कर रहे थे। उसका जो अरेंजमेंट मेरी बनी थी, वो मेरी बनी थी FABEDGHC, तो ये मेरी उसकी अरेंजमेंट थी। ठीक है, तो ये टोटल अरेंजमेंट मेरी वो बनी थी। एंड उसके अलावा मैंने बता ही दिया। और मिसलेनियस के पार्ट में वही आई थी, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे 3 क्वेश्चन। एंड उसके अलावा जो है सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे, ईजी क्वेश्चन थे। वर्ड रिप्लेसमेंट वर्ड पेयर करके जो होते हैं क्वेश्चन, वो था, जिसमें मेरा एक भी पेयर नहीं बनना था उसका। एंड उसके अलावा नंबर बेस्ड सीरीज़ थी, जिसमें प्लस माइनस करके जो करना होता है वैसा था। एंड मीनिंगफुल वर्ड का मैंने बताया। तो इस तरीके से मेरा जो टोटल रीज़निंग का पार्ट था ना, वो मेरा 3.5 मिनट पहले हो गया था रीज़निंग का पार्ट। एंड जब मैंने फिर वो एंड में मैंने जो है मीनिंगफुल वर्ड देखा, मैंने सोचा कि इसका क्या बनेगा। उसमें OTEW करके कुछ था वर्ड, 4 वर्ड आ रहे थे, और उसमें मैंने बहुत सोचा कि क्या बनेगा, लेकिन एंड तक मेरा उसमें कुछ नहीं बना, तो वो मैंने नहीं किया। वैसे उसका आंसर यही था कि उसमें कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनना था, लेकिन होता है ना कि एग्ज़ाम में हमें एक-एक नंबर जो है नेगेटिव से बचाना होता है, तो इस वजह से मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया। तो इस तरीके से टोटल मेरी रीज़निंग में 34 हुए। एंड ऑल ओवर की बात करूँ तो मेरे 84 अटेम्प्ट थे। अब मैंने अपनी तरफ से तो दे दिया है 100%। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहेगा। और मेंस पढ़ना है अब कल से। तो ये मेरे ऑल ओवर अटेम्प्ट थे, और मेरी शिफ्ट मैंने बताई दी। बाकी आपकी क्या शिफ्ट थी और आपके क्या अटेम्प्ट थे, वो ज़रूर शेयर करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।